करेंगे बड़ी खबर का। पानीपत से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। दरअसल प्रदेश की जीटी बेल्ट की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरे उतारे हैं। अब कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार है। होली खत्म होते ही सियासी गर्मी एक बार फिर से उफान पर आ गई है। हालांकि होली के चलते सभी फैसले होल्ड कर दिए गए थे। उम्मीदवारों के नामों पर संशय बना हुआ था, लेकिन अब बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव खेल दिया है। हालांकि कांग्रेस के चेहरों का इंतजार अभी भी बाकी है। कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार अभी भी जारी है। देखना यह होगा कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से कौन से उम्मीदवार मैदान में उतारे जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार नए चेहरों पर दांव लगाया है। जीटी बेल्ट की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरों पर दांव लगाया है। हालांकि अब इंतजार कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का है। होली खत्म हो गई है। होली खत्म होते ही सियासी गर्मी एक बार फिर से उफान पर है। सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। 1 महीने से भी कम का समय लोकसभा चुनाव शुरू होने में बचा है और इसके चलते उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अब पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। जीटी बेल्ट की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के नए चेहरे सामने आए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार लगातार जारी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए। देवेंद्र जी, होली के चलते फैसले होल्ड पर थे, लेकिन अब होली खत्म हो गई है। सियासी पारा एक बार फिर से परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम अभी भी फाइनल होना बाकी है। देखिए प्रगति, होली का इंतजार था, क्योंकि होली एक ऐसा पर्व होता है, हर व्यक्ति चाहता है किसी को कोई भी काम करना हो, राजनीति का, बिजनेस का। होली एक बड़ा त्योहार है। होली कल मन गई है ठीक ठाक हरियाणा में, और अब राजनीतिक पारा मेरे को लगता है उफान पे धीरे धीरे बढ़ेगा। बीजेपी ने फिर लीड ले लिए, 10 के 10 कैंडिडेट अपने मैदान में उतार दिए। कांग्रेस का इंतजार है, क्योंकि मेजर पार्टियां 2 ही हैं जिनका आमना सामना सीधा मुकाबला रहेगा, कांग्रेस बीजेपी। खास बात यह कि जो चंडीगढ़ दिल्ली के बीच का एरिया, जिसको जीटी रोड बेल्ट कहते हैं, और व्यापारिक बेल्ट है पूरी, मतलब अच्छे संपन्न लोग रहते हैं, व्यापार अच्छा है और काम धंधे अच्छा है। तो उसमें अंबाला से रतनलाल कटारिया थे, दूसरी बार बने थे बीजेपी से एमपी, लेकिन उनकी असामयिक मौत हो गई। उनकी पत्नी, चेहरा तो नया है, पत्नी है भले ही परिवार से, बंतो कटारिया अंबाला से, और कुरुक्षेत्र से नायब सिंह सैनी थे अभी तक, वहां नवीन जिंदल को टिकट दिया पार्टी ने। और तीसरा करनाल में संजय भाटिया थे, उनकी टिकट कटी है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। और सोनीपत में भी टिकट रमेश कोशी की काटी गई है। वहां पर मोहनलाल बड़ोली, जो पहले से राई के विधायक हैं, सोनीपत से हैं, जिलाध्यक्ष भी रहे पार्टी के, उन पर दाव खेला है बीजेपी ने। 10 के 10 कैंडिडेट उतारे हैं। लेकिन जीटी रोड बेल्ट की विशेषता ये बताऊं, 4 सीटों पर, जो दिल्ली चंडीगढ़ के बीच जीटी रोड बेल्ट की 4 सीटों पर नए चेहरे हैं। मुकाबला दिलचस्प होगा, लेकिन कांग्रेस की टिकटों का इंतजार है। और बाकी तीसरे चौथे नंबर पे आज परिस्थितियों के हिसाब से जो पार्टियां जेजेपी, आईएनएलडी, वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी उतारेंगे मैदान में। लेकिन मेजर जो मुकाबला अभी तक नजर आ रहा है, जो हालात है राजनीतिक, कांग्रेस वर्सेज बीजेपी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।